हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लॉ एक्सेंट के चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का एपीओ का एग्ज़ाम आया है, मतलब नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक तक पॉसिबल है कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल रहती है कोविड की। तो गाइज़, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली उत्तराखंड पुलिस एक्ट को हम एक बार गो थ्रू करेंगे, क्योंकि जो आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस पॉसिबल है कि 15 सवाल जो है इससे पूछे जाएंगे उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 से। सो अभी हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। मैं इसके पूरा एक्ट ओवर कराऊंगा आपको, ये पूरा एक्ट कम्प्लीटली कराऊंगा मैं, ठीक है। और आज हम चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी, हम उसको पढ़ेंगे और इसमें मैंने जो इम्पॉर्टेंट हमारे सेक्शंस या सब क्लॉज जो होंगे या सब सेक्शंस होंगे, मैं उनको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हमें ये ज़रूर देखना है पेपर में कि जब हम इस बेर एक्ट को पढ़ेंगे तो पेपर में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जब भी कोई बेर एक्ट बनता है, कोई भी कानून बनता है, उस कानून को जब बनाया जाता है तो बेर एक्ट की लैंग्वेज में सबसे पहले में उसका पर्पस या उसका ऑब्जेक्टिव दिया होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द पुलिस, रीडिफाइन इट्स रोल, ड्यूटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज to enable it to function as an efficient, professional, effective, accountable, and people-friendly responsive agency by taking into account the emerging challenges of policing, enforcement of rule of law, and the concern for the security of the state, people, good governance and human rights। तो एक बार आप जरूर इसको जरूर देख लेना। देखिए, इससे सवाल ये पूरा तो आएगा नहीं, इतना बड़ा तो देंगे नहीं ऑप्शन में। तो इस्टेब्लिशमेंट, रेगुलेशन, मैनेजमेंट ऑफ द पुलिस, एफिशिएंसी, प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस, पुलिसिंग, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, गुड गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स, इनको एक बार आप जरूर देख लेना जो ये टर्म्स आए हैं। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है कि जो इनेक्ट करा गया था, जो उत्तराखंड की जो लेजिस्लेचर है, उन्होंने इस कानून को जब इनेक्ट करा था, ओके, ये एक्चुअल में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है ना। सो ये कौन से ईयर में हुआ था, ये ईयर जरूर देख लेना। दैट इज 58th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये सवाल आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो एक बार देख लेना जहाँ जहाँ से। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी में, जिसमें बताया था कि इस एक्ट का एक्सटेंट कहाँ तक है, कहाँ तक ये एक्ट जो है रिलाई करता है इसकी विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट ऑफ द उत्तराखंड और नॉट, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइटल से इसका जो सबसेक्शन 2 है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे जो स्टेट है उत्तराखंड में वहाँ पे एप्लीकेबल है। उसके अलावा पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट, जो पुलिस फोर्स है स्टेट की यानी कि उत्तराखंड की, वो, और वो अगर पुलिस को कोई डिप्लॉय भी कराता है, यानी कि उत्तराखंड के अगर बाहर किसी राज्य में भी डिप्लॉय करते हैं उत्तराखंड की पुलिस को, तो भी ये एक्ट क्या है, एप्लीकेबल है। बट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? एक्सेप्ट रेवेन्यू पुलिस एरिया। तो यहाँ से सवाल बन सकता है आपका, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे, ऑप्शन दे देगा कि कहाँ कहाँ ये जो एक्ट एप्लीकेबल है, तो आपको ऑप्शन दे देगा। आपको याद रखना है कि होल स्टेट ऑफ उत्तराखंड, पुलिस फोर्स जो है स्टेट की, और अगर डिप्लॉय कराया था आउटसाइड स्टेट ऑफ द उत्तराखंड, देन ऑल्सो दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल। बट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है ये आप याद रखना, ये रेवेन्यू पुलिस एरिया में एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा ये जो इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे इसके ऊपर क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, और इसको जब चाहे स्पेसिफाई करा सकती है, ऑफिशियल जो गजेट्स होता है। अब सेक्शन 2, इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस दिए हैं, ABCD, ये हमें सबको देखना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो देखना। देखिए, जो मैंने टिक लगा रखा है आप मान के चलना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा B कह रहा है, सेक्शन 2 का सब क्लॉज सब सेक्शन B कहता है हमारे पास कि कैटल मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो कौन कौन सी चीज़ों को इसमें कैटल, देखिए कैटल का मतलब वही होता है जिसकी रेयरिंग होती है, जिसको पाला जाता है, ठीक है, जिससे हम कोई पेरिशेबल फूड डिराइव करते हैं। तो उत्तराखंड में काउज हो गया, बफेलोज हो गई, एलिफेंट्स हो गए, कैमल्स हो गया, हॉर्स हो गया, एस हो गए, बुल्स हो गया, शिप हो गया, गॉट एंड स्वाइन, ये जो है कैटल की कैटेगरी में आती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये टर्म्स को बहुत इंपॉर्टेंट देखना है, ठीक है। इससे सवाल आते हैं। और आप नेक्स्ट है जो हमारा
सेक्शन 2 का ही सब सेक्शन जो हमारा कहता है, सी क्या कहता है, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी का मतलब यहाँ पे है चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके चीफ सेक्रेटरी की बात करता है। इसी तरीके से ई कहता है हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, वो ऑफिसर जिसको डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को एंट्रस्टेड करा गया। एंट्रस्टेड का मतलब है सौंपा गया है। अब ये कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जब ये चीज़ें इंट्रस्ट करी जाती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट दैट मीन्स जो सेक्शन 20 हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो बात कही गई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा है। तो एक बार आप इसको जरूर देखना। इसी तरीके से डिविजनल कमिश्नर, यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर की बात है, मतलब जो रेवेन्यू डिवीजन होता है। देखिए किसी भी स्टेट को हम जब बांटते हैं तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बांटते हैं, जहाँ से क्या आता है हमें टैक्स आता है। तो उस केस में वहाँ के जो ऑफिसर होता है जिसको डेजिग्नेट कराया जाता है वहाँ पे उसको डिविजनल कमिश्नर कहा जाता है। तो ये ज़रूर एक बार आप देखना। उसके अलावा एक चीज़ ज़रूर देखना, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन डेटेड 19 मार्च 2008। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2007 का जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट है ये किस दिन लागू हुआ, किस दिन फोर्स में आया, ये डेट जरूर याद रखना, 19 मार्च 2008। सवाल आते हैं, आपको 4-5 डेट दे देंगे ABCD करके, अगर 4 ऑप्शन है, और आपको पूछेंगे बताइए किस दिन ये जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट है ये हमारा केम इनटू फोर्स लागू हुआ। तो ये डेट आप जरूर याद रखना। अब हम जी पे पूछते हैं डोमेस्टिक हेल्प, ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेना ये भी। हाँ, इंसर्जेंसी जो एच हम पढ़ते हैं, इंसर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि वेजिंग ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल कॉमा बाय ए ग्रुप और अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आर्म्ड स्ट्रगल एक तरीके से सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ क्या करना, विद्रोह छेड़ देना, वो आर्म्ड स्ट्रगल हो चाहिए, यानी कि आपके पास डेडली वेपन्स हैं, ठीक है। और ये एक छोटा ग्रुप भी कर सकता है या उस आबादी का कोई छोटा सेक्शन, और ये किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द स्टेट। अब किस चीज़ के लिए वेजिंग वार हो सकती है भाई, कि एक छोटा सा ग्रुप है जो चाहता है कि उत्तराखंड राज्य को, उस एरिया को उससे अलग करना, ठीक है, या टेरिटरी ऑफ इंडिया से अलग ही घोषित करना। जैसे कि असम में आप देख रहे हो कुछ हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि डिमांड करते रहते हैं, आर्म्ड रिबेल रहते हैं हमारे भारत सरकार के खिलाफ। तो इन चीज़ को हम इंसर्जेंसी कहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है उतना इम्पॉर्टेंट, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या होनी चाहिए, कि सबसे पहले वॉयलेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, हिंसा होनी चाहिए, सबसे पहली बात। अब उस मिलिटेंट एक्टिविटी में जब तक एक्सप्लोजिव, ठीक है, गोला बारूद, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जिससे कि जो चीज़ें आग लग सकती हैं, यानी कि अगर एक बॉटल में केरोसिन है और वो भी मैं एक वेपन के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ तो वो एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। फायर आर्म्स हो गया या कोई भी लीथल वेपन्स, और कोई भी हैजार्डस सब्सटेंस, ठीक है, मान लो कोई केमिकल्स है, वो केमिकल मैंने क्या कर दिया, एयर में फैला दिया जो कि जानलेवा है, तो वो हैजार्डस सब्सटेंस में आता है। तो ये सारी एक्टिविटी की जा रही है, यानी वॉयलेंट एक्टिविटी, और इसका पर्पस क्या है कि वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी को मिलिटेंट एक्टिविटी में डाला जाता है। इसी तरीके से आप मॉरल टर्पिट्यूड देख लेना, ऑल दो इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा पुलिस डिस्ट्रिक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन नोटिफाई करता है, गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, कि पूरे जो उत्तराखंड स्टेट है कौन सी टेरिटरी को किस तरीके से वो क्या करते हैं, डिवाइड करके किस डिस्ट्रिक्ट को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाता है या नहीं बनाता है, सब गवर्नमेंट के ऊपर है। इसी तरीके से पी पुलिस ऑफिसर ज़रूर देखना, पुलिस ऑफिसर में किस किस को इंक्लूड करता है, कि एनी ऑफिसर बिलोंगिंग टू द इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि IPS हो जो, या उत्तराखंड पुलिस सर्विस में जो सर्विस करता हो बंदा, या फिर उत्तराखंड पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस में जो पर्सन इन्वॉल्व हो उसको पुलिस ऑफिसर माना जाएगा। इसके अलावा कहता है कि एंड इंक्लूड्स एनी अदर सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि कोई और सर्विसेज जिसको बनाया जाता है इस एक्ट के अंडर में, उसको भी हम पुलिस ऑफिसर के अंदर लाया जा सकता है। इसी तरीके से क्यू आप पढ़ लेना, ठीक है। और पुलिस पर्सनल में कौन कौन आता है, इसमें सारे पुलिस ऑफिसर आते हैं, ये ऑल अदर पर्सनस को भी इंक्लूड करता है, जिनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, और एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि कोई भी ऑफिसर जो क्या है, सबऑर्डिनेट है किसका, DGP, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का।
इसी तरीके से एस पब्लिक प्लेस ज़रूर पढ़ लेना। पब्लिक प्लेस वो ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे पब्लिक यानी आम जनता एक्सेस कर सकती है, यानी कि बिल्डिंग होगी, पब्लिक बिल्डिंग, सरकारी मान लो अस्पताल हो गया, सरकारी ऑफिस हो गया, ठीक है ना। मॉन्यूमेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स यानी कि कोई भी जो इमारत या जो संग्रहालय है और उसकी जो भी चार दीवारी जहाँ तक उसकी सीमाएं हैं वो सब पब्लिक प्लेस में आता है। और उसके अलावा एनी प्लेस एक्सेसिबल टू द पब्लिक फॉर ड्राइंग वाटर, यानी कि कोई भी प्लेस जहाँ से आम जनता पानी यानी कि पानी ड्रॉ कर सकती है, कुआं हो गया जैसे कि हर एक के लिए खुला है, ठीक है ना। वॉशिंग और बाथिंग और फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, खेलने की एक्टिविटीज़ हो गई ना, ग्राउंड हो गया, ये सारी चीज़ें ये हमारे पब्लिक प्लेस में आता है। इसी तरीके से आप वी रेवेन्यू पुलिस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देख लेना आप। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 2 का जो हमारा सबसेक्शन है जेड वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक जब हम राज्य को किसी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं तो कई कई डिस्ट्रिक्ट में जब हमने बांटा होगा तो उस पुलिस डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है यानी कि जो इंचार्ज होता है उसको हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, या जो पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के इक्विवेलेंट रैंक का होगा, ऐसे ऑफिसर को भी हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह सकते हैं। जेड ए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेररिस्ट एक्टिविटी। तो टेररिस्ट एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, ये ज़रूर आप पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंट ज़रूर देखना, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इंटेंट क्या होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को वो टॉपल करना चाहता हो, अस्थिर करना चाहता हो। जेड बी विक्टिम बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टिम की डेफिनेशन क्या है ये पेपर में पूछा जाता है, सेक्शन की कौन सा है बताइए। ऐसे ही जेड सी विटनेस कौन है ये पूछा जाता है पेपर में। और नोट ये इंपॉर्टेंट है, नीचे में अगर पढ़ लो आप, कहता है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज इन दिस एक्ट बट नॉट डिफाइंड स्पेसिफिकली। कह रहा है इस एक्ट में कोई भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन जिसको यूज़ करा गया है बट उसको डिफाइन नहीं करा गया है, ठीक है, उसका वही मीनिंग होगा जो कि ऐसे वर्ड और एक्सप्रेशन का मेंशन करा होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में या फिर इंडियन पेनल कोड 1860 के एक्ट में। ओके गाइस, तो ये चैप्टर 1 था जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें ये ज़रूर पढ़ना जो मैंने आपको बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाद में फिर हम आएंगे चैप्टर 2 के साथ। तो आज हमारा चैप्टर 1 जो हो गया कंप्लीट हो गया है। ओके गाइस, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना।